बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ डीएम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैरो सिटी में रेडियो की भरमार कॉलेज टाइम में बढ़ती हुई हैवी ट्रैफिक के आज़ार ने शहरियों की जिंदगी जीरन बना दी। सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट मीरपुर मथैरो मोहम्मद अदरीस जखरानी हरकत में आ गए। डीएसपी ट्रैफिक और डीएसपी पुलिस को सख्त हदायत। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस मीरपुर मथैरो में बढ़ती हुई ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। इस सिलसिला में सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट मीरपुर मथैरो मोहम्मद अदरीस जखरानी ने डीएसपी ट्रैफिक पुलिस और डीएसपी मीरपुर मथैरो को हदायत दी है कि मीरपुर मथैरो शहर के अंदर भारी ट्रैफिक छुट्टी के औकात के दौरान ट्रैफिक ने शहरियों को परेशान कर रखा है। ट्रैक्टर ट्रालियां, ट्रक और ट्रॉलर चलते रहते हैं। इनके ऊपर हद से ज्यादा सामान ले जाना जैसे कपास, सीमेंट और दीगर सामान। ये भारी भरकम गाड़ी अक्सर मीरपुर मथैरो के मरकजी शहर के अंदर लिंक सड़कों का इस्तेमाल करती हैं। कलहोड़ा फाटक, लिंक रोड, जरवार रोड समेत अहम सड़कों की वजह से रुकावटें हैं। ये मसला खास तौर पर सुबह के औकात में ज्यादा होता है। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। शराब की भट्टी पर छापा, रिक्शा, मोटरसाइकिल और शराब बरामद। चर्च के 4 डीलर गिरफ्तार। 1780 ग्राम चर्च बरामद। मंशियात फरोशों से 101 लीटर शराब और सैकड़ों पुड़ियां गुटखा बरामद। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी सांगड़ गुलाम नबी कैरियो की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में एसएचओ दरिया खान अशरफ अली जरदारी, एसएचओ टनो आदम न्याज हुसैन कलहोड़ो, एसएचओ करू जाकिर हुसैन और एसएचओ मंगली मोहम्मद अली ने चर्च के डीलरों महबूब अली मक्सी, कामरान मरी, अख्तर खासखली और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करके 1780 ग्राम चर्च बरामद की है। और शामिल कहते हैं रनाला खुर्द से डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा के इंतखाबात 2025 और 26 की तैयारियां जारी हैं। मियां नुमान अनवर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, एम असगर खान सदर के उम्मीदवार मुंतखब। डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा के इंतखाबात की तैयारियां जारी। मियां नुमान अनवर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, एम असगर खान उम्मीदवार सदर, जिन्हें वकला की भरपूर हमायत हासिल है। सीनियर जूनियर वकला की जानिब से भरपूर हमायत हासिल है। मियां नुमान अनवर एडवोकेट की इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। वकला के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाया जाएगा। अल्लाह ताला के फजल और करम से मुझे सीनियर जूनियर वकला की भरपूर हमायत हासिल है। वकला के मसाइल खास तौर पर नए चैम्बर की अलॉटमेंट और दीगर मसाइल के हल करवाने के अपना किरदार अदा करूंगा। तमाम सीनियर और जूनियर वकला से मेरी अपील है कि मेरा साथ दे ताकि कामयाब होकर मसाइल का हल कर सकूँ। भावलपुर अजमन जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर जुडिशली की तारीख का स्याह तरीन दौर था। इनकी रिटायरमेंट के मौका पर बार के वकला ने योम तशक्कुर के तौर पर मनाया। मिठाई तकसीम की, मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए दुआ की। अहमदपुर शर्किया बार के सीनियर माहिर कानूनदान, पीटीआई की तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल ने साबिक सदर बार नजर असलम, सैफुर रहमान, सैयद यासिर बुखारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरी कौम पाकिस्तान के वकला आज जुमे का दिन है और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जुडिशरी को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को उसका वक़ार इसी तरह बुलंद रहे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज आया जिसने सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपने मफादात की खातिर इस शख्स ने तमाम जुडिशरी के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान थे, इस शख्स ने आपस में एक तफरका पैदा कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था, ये एक ग़ुलाम था। जुडिशरी पर ये एक सियाह धब्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नासूर से निजात दिलाई। इसको गवर्नमेंट ने खसूसन मियाँ बिरादरान ने ऐसे इस्तेमाल किया जिस तरह टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंका जाता है, इसको इस्तेमाल करके इसको कमबोर्ड में इस शख्स को डाला है। ये अपने अंजाम महमूद तक पहुंच चुका है। और आज हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जुमा नमाज के बाद 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करेंगे कि पाकिस्तान की जुडिशरी में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मनहूस शख्स से हमारी निजात दिलाई।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन ड्रग फ्री पंजाब। थाना मानावाला पुलिस ने स्पेशल टास्क पर मंशिया स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस मंशिया स्मगलर के कब्जा से 10 किलो चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस मिर्जा नासिर नामी मंशिया स्मगलर ने ये मंशियात मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम में 3 माह में 1000 के करीब मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। भावलपुर अजमल जबेली की रिपोर्ट से 2 करोड़ से जायद मालियत की लग्जरी गाड़ियां चोरी। जिला किला अब्दुल्ला से बरामद। सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श खान बलोच ने रिकवरी गाड़ियां असल मालकान के हवाले कर दी। SSSPRB की सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श खान बलोच को शाबाश। रिपोर्ट सैयद खिजर अब्बास गिलानी से 2 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ियां जो चोरी हो गई थी। सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श खान बलोच ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बलोचिस्तान के डेंजरस तरीन इलाका जिला किला अब्दुल्ला से रोकोडाला बरामद कर लिया। तफसील के मुताबिक साबिका SHO थाना कायमपुर एडिशनल SHO थाना कैंट हजूर बख्श खान बलोच ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। करोड़ मालियत का रोकोडाला मॉडल टाउन A से आकाश लोधी की रिहाइशगाह से चोरी हुआ था। आकाश लोधी की मुद्दत में चोरी शुदा रोकोडाला की FIR थाना में दर्ज है। सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श खान बलोच ने SHO थाना कैंट ताहिर इकबाल की जेर निगरानी रोकोडाला मुद्दई मुकदमा आकाश लोधी के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी बड़ी कार्रवाई होंडा स्विक बरामद कर ली। ये गाड़ी भी असल मालकान के हवाले कर दी गई है। अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने साबिका SHO सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श खान बलोच को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं हरून आबाद से। जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की अलामत समझा जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हरून आबाद के करीबी गांव 47 रियार चौथा यंग स्टार फैंस कबड्डी मैच का फाइनल हुआ। फाइनल मैच 47 रियार और 94 6R की टीमों के माबैन खेला गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा चौधरी काशिफ सना और डॉक्टर एहसानुल हक लालिका थे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की निशानी होता है। जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं इसके अस्पताल वीरान होते हैं। सेहतमंद जिस्म के लिए खेल एक खूबसूरत जरिया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हरून आबाद के नवाही गांव में 47 रियार में कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद काशिफ सना ने जीतने वाली टीम को इनामात तकसीम किए और जोर दिया कि ऐसी सेहतमंद खेलों के मैच मजीद मुनक्किद होने चाहिए ताकि नौजवान फजूल सरगर्मियों की बजाय सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ माइल हों। इस मौके पर चौधरी फयाज फराज अहमद हमरा थे। चीफ जहांगीर अली अब्दू घोट की खानपुर महर रिपोर्ट अली हसन महर की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इसराइल को लानत मलामत के नारे लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी, इसराइल का जुल्म जबर, बेशुमार मासूम बच्चे, खवातीन, मर्द शहीद। मुस्लिम ममालिक इसराइल के सामने खामोश। तहरीक अमीर हाफिज महबूब कासमी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा लब्बैक के PS 20 में ताज पेट्रोल पंप से लेकर 5 गलियों तक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और दौलत इस्लामिया पर दबाव डाले। जब तक बेगुनाह लोगों को शहीद नहीं किया जाता इसराइल को रोका जाए, बस सूरत दीगर पाकिस्तान भर में एहतजाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बाड़ों के कौमी शाहराह पर रात गए मुसाफिर बस की ओवरटेकिंग के दौरान हादसा। पुलिस मुसाफिर बस की टक्कर लगने से सीट से भरा ट्रक उलट गया। पुलिस ट्रक के उलटने से छत पर सोए हुए क्लीनर जान से गए। बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जांबा क्लीनर के शिनाख्त अख्तर के नाम से हुई है। अख्तर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर राजधानी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता शब बख्तियाराबाद लिवीज थाना की हदूद में मुसाफिर वैन को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। इंतजामिया का कहना था कि मुसल्लह डाकुओं ने मुसाफिर वैन को असलहा के जोर पर रोक कर मुसाफिरों को लूटा। मुसल्लह डाकुओं ने मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन, कीमती अशिया लूट कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। मुसाफिर वैन कोयटा से जैकबाबाद जा रही थी। वाक़या नेशनल हाईवे नाला शहर के मुकाम पर पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस और नेशनल हाईवे अमला की जानिब से डाकुओं पर फायरिंग भी की गई। दो तरफा फायरिंग के बाद मुसल्लह डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इसके बाद लिवीज इंतजामिया ने इलाके को घेरे में लेकर डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की शान फखर नारोवाल चौधरी सफदर हुमायूं कुरैशी नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका फोकल पर्सन ओवरसीज अमेरिका का अपने आबाई शहर नारोवाल का दौरा।
اور اپنے بڑے بھائی قاضی مختوم ملت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی امیر جماعت اہل سنت ڈویژن گوجرانوالہ اور سماجی کارکن پروفیسر ڈاکٹر خالد صدیقی اور معروف ثنا خوان بڑے بھائی قاضی محمد ایوب رضوی اور آزاد پریس کلب نانوال اور مرکزی پریس کلب کے ٹیم کے ہمراہ اپنے آبائی قبرستان اور MSDHQ نانوال ڈاکٹر افضال راجپوت کی طبیعت ناساز ہونے پر ان کی عیادت کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ چودھری صفدر ہمایوں نے اپنے دورے کے دوران میڈیا کے نمائندگان اور سماجی شخصیات کے ساتھ ایک مصروف دن گزارا اور سیاسی امور اور عوامی مسائل پر گفتگو کی۔ خبر شامل کہتے ہیں فیصل آباد ستیانہ بنگلہ سے ہمارے 19 کے نمائندہ ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق CPO فیصل آباد کامران عادل کی ہدایت پر جڑانوالہ SP محمد ضیاء الحق نے مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ ستیانہ بنگلہ میں کھلی کچہری کی تفصیلات کے مطابق جڑانوالہ SP محمد ضیاء الحق نے مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ ستیانہ بنگلہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر SHO رانا زاہد محمود تھانہ ستیانہ بھی موجود تھے۔ SP جڑانوالہ ضیاء الحق نے فرداً سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ مزید جڑانوالہ SP محمد ضیاء الحق نے کہا ہے کہ IG پنجاب کی پالیسی کے مطابق لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اور کہا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسروں کی جذبات مجروح ہوں۔ انسداد جرائم اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضلع فیصل آباد پولیس بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کے کثیر تعداد نے کھلی کچہری کے اس اقدام کو سراہا۔ آخر میں جڑانوالہ SP محمد ضیاء الحق نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کے لیے 24 گھنٹے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے 19 کے نمائندہ ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیصل آباد پولیس لائنز میں آمد۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فیصل آباد کی پولیس لائنز کا دورہ کیا، جہاں CPO کامران عادل نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے طارق مجاہد پولیس لائنز کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، جبکہ ان کے بیٹے فارق ذاکر نائک نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ اس موقع پر CPO کامران عادل، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد SSP آپریشن، چیف ٹریفک آفیسر SP لائل پور ٹاؤن اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نماز کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ہب میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ہب کی روایتی امن کی بحالی کے لیے بطانی عوامی کاروان کا وفد ڈسٹرکٹ چیئرمین ہب ابراہیم دودہ، وائس چیئرمین میونسپل کارپوریشن ہب سرور مکسی کی قیادت میں مفتی غلام محمد نقشبندی، وائس چیئرمین پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ بلوچستان صابر رضا قادری، جوائنٹ سیکرٹری پاکستان سنی تحریک بلوچستان سید محمد منور علی شاہ بلانوشی، رہنما پاکستان سنی تحریک ہب بلوچستان عبدالوہاب قادری، ضلعی نائب صدر پاکستان سنی تحریک ہب، جنرل سیکرٹری PST ہب محمد سلیم قادر، رہنما PST ہب سے ملاقات اور ہب کے روایتی امن کی بحالی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے بات چیت کی، جس پر پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران نے اتفاق کیا، بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر وفد میں میر صفدر خان مکسی، کونسلر سعید اللہ منگل، کونسلر محمد قاسم مری، حاجی عبدالکریم لانگو، نوید لاٹلا رند سمیت دیگر شامل تھے۔ منی بہادین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے چلڈرن اسپتال میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو مہم کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکسڈ ٹیمیں، 45 ٹرانزٹ پوائنٹس ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1,225 ٹیمیں، 70 UCMOs جبکہ 242 ایریا انچارجز مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کی خود مانیٹرنگ کریں اور قطرے پلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا مثبت کردار ادا کریں، اپنے بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس خطرناک اور موذی مرض سے محفوظ رکھ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں چلڈرن اسپتال سے مین روڈ تک آگاہی واک بھی منعقد ہوئی۔ کاموکی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بار کاموکی کے سامنے روڈ پر کام کرنے والا گارڈ کار کی ٹکر سے ہلاک، ریسکیو۔ تفصیلات کے مطابق سادو کی یو ٹرن کے قریب واقعہ کاموکی کچہری کے سامنے زیر تعمیر روڈ پر کام کرنے والا گارڈ 44 سالہ عبدالخان ولد کمال خان موسیٰ خیل کا رہائشی تیز رفتار کار کی ٹکر سے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ کار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ صدر پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی سول اسپتال کاموکی منتقل کر دی۔
خانقاہ ڈوگرہ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی حویلی میاں مشتاق حسین ڈوگر مرحوم آمد. گورنر نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق ایم پی اے میاں مشتاق حسین ڈوگر مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کی. گورنر نے مرحوم کی پیپلز پارٹی سے تاحیات وابستگی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سابق چیئرمین اور ٹکٹ ہولڈر پی پی 144 میاں عمران صابر ڈوگر کی دعوت پر حویلی میاں مشتاق حسین ڈوگر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی اور تحصیل کے عہدیداران نے ان کا استقبال کیا. گورنر پنجاب نے مرحوم میاں مشتاق حسین ڈوگر کے لواحقین سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ میاں مشتاق حسین ڈوگر ہماری پارٹی کا قیمتی ساسا تھے. ان کا متبادل ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. ان کی جماعت کے لیے خدمات سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. ہمارے ورکر ہمارے دل کے قریب ہیں. ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. اس موقع پر سابق چیئرمین میاں عمران صابر ڈوگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموں کی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب ایک مقامی ہوٹل پر گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ کے سابقہ طلباء نے جو کہ اسکول ہزار سے سن 2000 میں میٹرک سے فارغ ہوئے 24 سال بعد انہوں نے اپنے اساتذہ کے اعزاز میں پارٹی کا انتظام کیا. اس تقریب کا اہتمام اسکول ہزار کے سابق طالب علم جن میں راؤ مشرف حسن بروکی ورکاں حسن محمود صالح پور میاں عابد علی تنبولی اور ان تمام طالب علموں نے شرکت کی جنہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ سے سن 2000 میں میٹرک کیا. اس موقع پر اساتذہ کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا. اس ساتھ شیلڈز اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اور یہ پیغام دیا گیا کہ اساتذہ ہر دور میں ہیرو ہوتے ہیں اور اساتذہ کی ادب سے اور عزت سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور بے شک کسی بھی قوم کے کامیاب ہونے پر اساتذہ کا رول سب سے اہم ہوتا ہے. اس موقع پر اساتذہ کی طرف سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا اور بالخصوص رانا ذوالفقار صاحب، رانا سرفراز صاحب، صوفی اسلم صاحب، جاوید اقبال صاحب، رفیق جمالی صاحب اور باقی دیگر اساتذہ نے اس پروگرام کو بہت سراہا اور اپنے طلباء کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے لیے آئندہ زندگی میں نیک تمنا کا اظہار کیا. طلباء اور اساتذہ مل کر بیٹھے اور 20 سالہ پرانے دور کی یادیں تازہ ہو گئی. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد وفاقی محتسب کے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملک کا دورہ. شجاع آباد 66 سے زائد کیسز نمٹا دیے. 15 لاکھ سے زائد رقم کا ریلیف فراہم. لوگوں کی دعائیں. وفاقی محتسب کے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملک نے شجاع آباد کا دورہ کیا اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں وفاقی اداروں کی بد انتظامی کے خلاف عوام الناس کی شکایات کی سماعت اور کھلی کچہری کا اہتمام کیا. انہوں نے عوام الناس سے تحریری شکایات موصول کی اور 66 سے زائد کیسز موقع پر ہی نمٹا دیے جس پر شکایت کنندہ کو 5 لاکھ سے زائد کی رقم مختلف بلوں میں مد میں واپس کرنے کے احکامات جاری کیے اور موقع پر موجود ایکسن میپکو طارق محمود ڈار کو 8 سے زائد بجلی کنیکشن کی بحالی کے احکامات صادر کیے. اس موقع پر متعلقہ آفیسرز نے انہیں آگاہ کیا کہ وفاقی محتسب کی ہدایت پر 13 لاکھ سے زائد کا ریلیف مہیا کر دیا گیا ہے. انہوں نے دوران سماعت پیر مبین کالونی کے رہائشی کی درخواست پر متعلقہ میپکو نمائندہ کو علاقہ کا سروے کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا جس پر موزن علاقہ نے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے اس فوری اقدام کو سراہا. بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد طلبات ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ان کی بہتر پرورش ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. طلبات کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے خصوصی روڈ سیفٹی مہم جاری ہے. اس سلسلہ میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے مقامی اسکول میں طلباء کے لیے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار کے مہمان خصوصی CTO ملتان سردار موارہن خان تھے. انہوں نے طلباء اور طالبات کو زیبرا کراسنگ، سٹاپ لائن، ٹریفک سگنل، ٹریفک سائن بورڈز، لین لائن ڈسپلن اور سڑک پر پیدل چلنے اور سڑک کو محفوظ طریقے سے کراس کرنے بارے آگاہی دی. طلباء کو سڑک پر بھاگنے، شرارتیں یا کھیل کود سے اجتناب برتنے کی تنبیہ کی گئی. اسکول انتظامیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے CTO نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ہماری 14 ڈرائیونگ لائسنس سے برانچ کام کر رہی ہیں. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ جائیں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں. کمائز قاسم باغ، جناب پارک اور تھانہ سیتل ماڑی میں ہمارے لائسنس سینٹرز کام کر رہے ہیں. آخر میں CTO نے طلباء کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے. اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی طرف سے دیے گئے ٹریفک ہیلپ والنٹیئرز کو ٹریفک وین بھی لگائے گئے اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی واک بھی کی گئی. ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے چلڈرن اسپتال میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی. انسداد پولیو مہم کے دوران 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں چلڈرن اسپتال سے مین روڈ تک آگاہی واک بھی منعقد ہوئی. منڈی بہاؤالدین ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے چلڈرن اسپتال میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اور مہم کی کامیابی
कामयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि अमली इक़दाम से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हदायत की है कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए जरूरी है कि हम बहैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें, अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। महकमा तालीम की जानिब से आज पंजाब भर की तरह जिला लिया में ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस TNA का मुकम्मल बैकआउट किया जा रहा है। लिया से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया में टेस्ट सेंटर्स वीरान, कोई भी उस्ताद टेस्ट देने ना पहुंचा। पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदारान और मेंबरान टेस्ट सेंटर्स पर मौजूद हैं। टीचर्स यूनियन अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत वक्त उस्ताज़ा कुछ पॉलिसियों और ओछे हथकंडों से बाज रहे। उस्ताज़ा की तजलील हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और टेस्ट का मुकम्मल बैकआउट किया जाएगा। जिले सीनियर नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन आजम जंजुआ, तहसील सदर खालिद हुसैन खरल, चेयरमैन पंजाब टीचर्स यूनियन सलीम साबकी, शाहिद मंजूठा, कमर हसन, मिलोना, अब्बास निज़ामी, जुनेद खान दस्ती, हाशिम खान दस्ती का कहना था कि मैं लिया के असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। इंशाअल्लाह असातिज़ा TNA के टेस्ट में जो देने के लिए कोई किसी सेंटर पे भी नहीं गए। इंशाअल्लाह हमारा इत्तेहाद है, हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जो हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते और इंशाअल्लाह मैं पूरे लिया की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बाइकाट की कॉल दी और हम इंशाअल्लाह सारे साथ हैं और बाइकाट इंशाअल्लाह कामयाब होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज TNA टेस्ट के खिलाफ ग्रैंड टीचर अलायंस के अहकामात के मुताबिक पूरे ज़िला लिया में हमारा एहतजाज चल रहा है और बाइकाट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स कम्युनिटी इस वक्त मुत्तहिद है और तमाम टीचर्स ने भरपूर तौर पे इस टेस्ट का बाइकाट किया है और तमाम सेंटर्स इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। किसी एक सेंटर पे कोई एक टीचर भी मौजूद नहीं है। इस हवाले से मैं अपने तमाम टीचर्स का, मीडिया का और अपने तमाम ऑफिसरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसका साथ दिया और इस बाइकाट को कामयाब कराया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो TNA बाइकाट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 100% हुआ है। तो आज चेयरमैन पंजाब टीचर यूनियन सलीम साहब की लिया की तमाम गयूर असादा बिरादरी को सलूट पेश करता है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक रौनती कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन सरदार शहरियार खान शहर पर कातलाने हमले और हमले के दौरान कत्ल होने वाले अली मोहम्मद शहर के मुकदमा में मतलूब मुलजिम सहरा और भट्टा बरादरी के मुलजिमों के खिलाफ किया जा रहा है। पुलिस ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में पुलिस के जवान बख्तर बंद गाड़ियाँ और पुलिस मोबाइल हिस्सा ले रही हैं। पुलिस ऑपरेशन की क़यादत DSP अब्दुल कादिर चाचर, DSP अब्दुल कादिर सोमरू और DSP हक नवाज लोलाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अपने घर खाली करके फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना अजीज़ाबाद की हदूद में भी शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए स्नैप चेकिंग का अमल जारी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर इस वक्त मौजूद हैं थाना अजीज़ाबाद की हदूद में, जहाँ SHO थाना अजीज़ाबाद आमिर आसम से स्नैप चेकिंग में जराइम को रोकने के इक़दामात पर गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर ज़िला भर की तरह थाना अजीज़ाबाद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस वक्त SHO थाना अजीज़ाबाद आमिर आजम साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, दौरान स्नैप चेकिंग क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जराइम को रोकने के हवाले से? स्नैप चेकिंग से एक तो पुलिस आपको ऑन रोड नज़र आती है, हम बैरियर्स लगाते हैं, लाइट वाले बैरियर्स लगाते हैं ताकि दूर से ये पूरी रोड क्लियर रहे। उसके बाद स्नैप चेकिंग के दौरान हमने मुतअद्दिद मुल्ज़िमान पकड़े हैं, असले वाले मुल्ज़िमान भी पकड़े हैं, मंशियात वाले मुल्ज़िमान भी पकड़े हैं और उससे स्ट्रीट क्राइम में कमी भी वाक़ई हुई है। SSP ज़ीशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर तो जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल देखने में नज़र आ रहा है, मगर आपकी सुपरविज़न में थाना अजीज़ाबाद की हदूद में
ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें बड़े सख्त अहकाम हैं अफसरान बाला की जानिब से। इसमें हम 2 बड़े मंशियात फ़रोज भी गिरफ़्तार कर चुके हैं और भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पुराने डकैती में छीने हुए 2 मोबाइल फ़ोन असले समेत मुलज़िमान गिरफ़्तार किए, उन पर भी अभी तफ्तीश जारी है। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों देखने में आया, शहरियों की जानिब से स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ दरख्वास्त मौसूल हुई थाने में, मगर स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से, गश्त के निज़ाम के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? हम मौसर पेट्रोलिंग करा रहे हैं। हमने बीट मुकर्रर की है कि ये मोबाइल इस एरिया में कवर करेगी और उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस एरिया में कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या रोनमा ना हो। बाकी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है, SSP साहब की शाइन फोर्स है जिसने अभी तक ज़िला भर में बड़े पुलिस मुकाबले भी किए हैं उस शाइन फोर्स ने, और बड़े मुलज़िमान पकड़े भी हैं। और न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के लिए क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद के लिए यही पैगाम है कि उनके लिए इस इलाके में कोई जगह नहीं है, या तो वो जेल उनका मुकद्दर है या तो वो स्ट्रीट में रोड पे पुलिस मुकाबलों में मारे जाएंगे। जिस तरह अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले एक डाकू मारा गया है और एक ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार है, तो उनका मुकद्दर यही है, तो उससे बेहतर है कि वो इस इलाके से भाग जाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना अजीज़ाबाद आमिर आज़म साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के ज़ेरे तमाम राव नजीबुर रहमान टिकट होल्डर NA तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलनगर के डेरा पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक जमहूरी बालादस्ती के लिए की गई 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर जश्न मनाया गया, केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई तहसील सिटी, किसान विंग, यूथ विंग, PSF, लॉयर्स विंग और लेबर विंग की तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के माने खुसूसी अब्दुल कादिर शाहीन, साबिक MPA चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, दुनिया पर ये वाज़िया कर दिया है कि लीडर बनाए नहीं जाते बल्कि लीडर पैदा होते हैं। चेयरमैन ने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा कर दिया। अब किसी तालास्मा को जमहूरियत पर शबो खून मारने की जुर्रत नहीं होगी। मिसाक जमहूरियत का एक और वादा पूरा हो गया। ज़िले सदर मलिक मोहम्मद सलीम ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में तमाम शोधा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दराजी उम्र की दुआ की गई। रावलपिंडी से सरदार आफ्ताब की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन की आज रावलपिंडी सेशन कोर्ट में पेशी हुई है। इस मौके पर इनका कहना था कि हक खतीब अदालत आए आकर नमाज का सबक सुनाए, वो फ्रॉडिया है और मैं जाली पीरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखूंगा। हमारा मिशन है कि जिस तरह करप्शन को पकड़ना, इस तरह सादा लू लोगों को इन जैसे फ्रॉडियों से बचाना भी हमारा फ़र्ज है। अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों का दफा की बजाय हक वाले लोगों का साथ दें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह का बच्चा अगवा, 4.5 लाख रुपए में फरोख्त करने वाले नामालूम अगवाकार मुलज़मान गिरफ्तार। बच्चा बाजियाब। तफसीलात के मुताबिक थाना मोतरा के इलाका दरबार पंचपीर इलाका बेड़ावाला में 2 खवातीन मसमात मनहाज बीबी और इसकी बेटी नताशा जो अपने 6 माह के कमसिन बच्चे अली अकबर को लेकर भीख मांग रही थी कि इसी दौरान 2 कस नामालूम औरतें इनके पास आई और कहा कि आज जुमेरात है, आपको पैसे, लंगर और कपड़े लेकर देते हैं, हमारे साथ चलो। जो दोनों नामालूम औरतों के साथ दरबार पर पहुंची तो इस दौरान एक नामालूम शख्स बासवारी मोटरसाइकिल आया और इनको सब्ज बाग दिखाते हुए और धोखाधड़ी से बच्चा छीनकर अगवा करके फरार हो गए। कमसन बच्चे के अगवा का फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया और DPO सियालकोट राना उमर फारूक ने 6 माह के कमसन बच्चे के अगवा की वारदात को ट्रेस करने और मुलज़मान को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर, सैफी केसर इब्राहिम में DSP डस्का सर्कल की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील दी। SHO थाना मोता इंस्पेक्टर मोहम्मद तौकीर और अब्दुल हलीम ASI मामूल आसमान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं, जो पुलिस टीमों ने मुगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए जायकुआ के इर्द गिर्द CCTV कैमरा जात और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड की मदद से कड़ी मिलाते हुए CCTV कैमरा जात को देखते हुए 25 से 30 किलोमीटर सफर के बाद वारदात में मुलव्वस नामालूम ज़मान अरशाद बीबी, साइमा बीबी और अब्दुल रहमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलज़मान ने बतलाया है उन्होंने बच्चे को अंद्रयास मसीह पादरी और
मसीही जोड़े काशिफ मसीह और इसकी बीवी आबिदा बीबी को 4,50,000 रुपए में फरोख्त किया है। जो अंद्रयास मसीह पादरी मसीही जोड़े काशिफ मसीह और इसकी बीवी आबिदा बीबी को भी गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जा से कमसन बच्चे अली अकबर बामर 6 माह को बरामद करके मुगवी बच्चे की वालदा और मसमात मनहाज उर्फ माजूजोजा जहूर कौम मुस्लिम शेख सकना ओकाड़ा हाल मुकीम डाक वाला स्टाफ झोंपड़ियाँ के हवाले किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर सैफी का कहना था कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान किसी भी रायत के मुस्तहिक़ ना है। इन मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। होता है डिप्राइव्ड फील कर रहा होता है कि एक जो मतलब 2 शादियां थी, ऑब्वियसली एक साइड की जो औलाद है उसको ज़्यादा जो है वो मतलब वेटेज दिया जा रहा है, उसको नया मोटरसाइकिल भी खरीद के दिया जा रहा है, उसको उसके घर के ऊपर पैसे भी लगाए जा रहे हैं, उसको अदर वे राउंड जो है वो वेल ट्रीट किया जा रहा है। जबकि दूसरी साइड पे ये देखा जाता है कि मेरे साथ मैं कहता हूँ कि मुझे मोटरसाइकिल की या रिपेयर मैकेनिक की दुकान बनानी है, ठीक है, और मैं अपने वाले से 1.5 लाख रुपया मांगता हूँ, वो नहीं 1.5 लाख रुपया मुझे मिलता, तो उसके जहन में एक सेंस ऑफ डेप्रिविएशन आती है, वो डिप्राइव्ड खुद को फील करता है और ये अपने दोस्त के साथ मिलके ये एक्ट करता है। 2 मुल्ज़मान थे इसमें, दोनों गिरफ्तार हो गए और जो वो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, जो उन्होंने मतलब इसको बाद में खेती का रंग देने के लिए जो मोटरसाइकिल छीना था वो रिकवर हो चुका है। उस्मान भट्ट अब्तल टीवी से थाना सदर के इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 24/71/24। उस पर एक SHO जो इमरान सुल्तान है वो भी 2 लाख रिश्वत के इल्ज़ाम में उसको बैठ हुआ है। इसमें ना पुलिस ने 2 बंदों को गिरफ्तार किया था। अभी तक मेन जो चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। एक जूस वाली दुकान से लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसके घर से पुलिस ने जेवरात पैसे हर चीज़ रिकवर करके ना वो चोर है ना कोई और इशू है। एक चोर का कज़न था यकूब नामी बंदा, ये बंदा जो है ना अरसलान वो कल डिस्चार्ज हुआ है और हमारे ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर है तारक, एक फरूक नामी बंदा है, उन्होंने 5 लाख रुपए लेके जो चोर का बाप है ना उसको छोड़ दिया है। इस पर क्या कहते हैं? ये सवाल नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सअप और ये आप तशरीफ़ लाएँ, इस पे बैठ के बात करते हैं। ये पाक भारत फाइटर्स के दरमियान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले इतवार को लाहौर में होंगे। इन मुकाबलों में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स रखी गई हैं। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारत से आने वाले मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा ने खुशामदीद कहा, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को सिक्योरिटी के हिसार में हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा ने कहा कि इवेंट का इनेकाद से खत्ते में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खेल को फरोग देने में संगे मील साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी फाइटर रफीक अफरीदी ने कहा कि हमने इन मुकाबलों के लिए मुकम्मल तैयारी की है, हम मुकाबला जीतेंगे। भारतीय फाइटर प्रदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खुशी है कि हम बड़ी मुद्दत बाद लाहौर आए, दोनों मालिक की सरजमीन एक जैसी है, हमने इवेंट के लिए भरपूर तैयारी की है, हम जीत के साथ भारत लौटेंगे। इस मौके पर भारतीय फाइटर प्रदीप की अहलिया कोच ने कहा है कि मैंने अपने शोहर को इस मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत मेरे शोहर की होगी और हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में पाक भारत विमेंस के फाइट्स भी रखी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।